हम्म, हम तो जो है 3 टेनर से ऑलरेडी प्रधानमंत्री हैं, 5,000 करोड़ की पार्टी हैं, हम्म, तुम्हारी क्या औकात है। हम्म, तो हम्म, ये मॉडल आपको वो शक्ति भी देता है कि इन औकात वाले सभी राजनेता, पूरे 543 के 43, हम्म, सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेता पराजित हो जाएंगे। और आपके जो चंद्रगुप्त, जो अधिक से अधिक लोगों को जोड़कर 543 की मेरिट लिस्ट में अपना स्थान बना पाएंगे, हम्म, उनको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का टिकट मिल जाएगा। और हम लोग इन हम्म, चंद्रगुप्त को निमित्त बनाने के लिए, अपने 21 महालक्ष्य और 5 मौलिक अधिकारों के लिए, हम हम्म, उन्हें रोज छत पर चढ़कर थाली बजाकर दीपक दीपक जलाकर संकल्प लेंगे। और जिस दिन वोटिंग होगी, ईवीएम मशीन में बटन दबाएंगे, तो बताओ हमारे पूरे 543 के 543 चंद्रगुप्त जीत जाएंगे कि नहीं जीत जाएंगे। बिल्कुल। हाँ। अब फिर तीसरा एक प्रश्न उठता है कि हमारे हम्म, बहुत सारे नेगेटिव एक्सपीरियंस हैं केजरीवाल से लेके हर किसी के। हम्म, ये सो कॉल चंद्रगुप्त, ये आज के राजनेताओं जैसे दुष्ट निकल जाएंगे और हम्म, नहीं निकलेंगे, इस बात का क्या एश्योरेंस है। हम्म, क्योंकि कहते हैं दूध का जला छाछ को फूक हम्म, फूक के पीता है। तो हम्म, मैं कैसे मानूं कि ये दुष्ट आपके चंद्रगुप्त आज के नेताओं जैसे दुष्ट नहीं निकलेंगे, क्योंकि वो भी इसी समाज से आ रहे हैं, इसी हम्म, चिंतन से आ रहे हैं, और इन्हीं हम्म, सभी चीजों को देख के बड़े हुए हैं। तो हम्म, उनमें दुष्टता करने का भूत सवार नहीं होगा। इस बात हम्म, की गारंटी क्या मैथिली शरण गुप्त ले सकते हैं। हम्म, हम्म, तो मैथिली शरण गुप्त कह रहे हैं कि इस मॉडल में उसका भी प्रावधान है। तो वो कहते हैं भाई हम्म, साहब कैसे कर देंगे आप, क्या हम्म, 543 के दिल में घुस जाएंगे, क्या क्या उनका हम्म, हाथ पकड़ लेंगे। ये तो इतने हम्म, दुष्ट हैं कि चंद हम्म, टुकड़ों के लिए कहां से कहां चले जाएं। हम्म, तो इनको आप कैसे कंट्रोल करेंगे। हम्म, तो हमने कहा कि भाई देखिए, पार्लियामेंट की आपने बहस सुनी होगी। बहस के हम्म, समय कई बार स्पीकर कहते हैं कि ये इस नियम के तहत चर्चा हो रही है। हम्म, उसको बिजनेस रूल कहते हैं। हम्म, इस बिजनेस रूल को अमेंड कर दिया जाएगा और उसमें हम्म, यह प्रावधान कर दिया जाएगा कि कोई भी चीज पार्लियामेंट में तब तक नहीं लाई जा सकती है जब तक हम्म, कि 3 चरणों के तहत रिफाइन होकर वो जो है पार्लियामेंट में पेश ना की जाए। तो हम्म, पहला रिफाइनमेंट है कि उस सब्जेक्ट के एक्सपर्ट 15 दिन तक लाइव चर्चा और ग्रिलिंग को फेस करते हुए वो जो सुझाव देंगे, उनके आधार पर पहली डिग्री का रिफाइनमेंट इन मॉडल्स में और इन टेक्नोलॉजी में किया जाए। हम्म, फिर 45 दिन तक हम्म, लाइव चर्चा पब्लिक से होगी, और पब्लिक तब तक जो है 15 दिनों में विशेषज्ञ को सुनते सुनते अपने हित की बातें तो पहचान ही जाएगी। तो हम्म, जनता जो है वो, उसके दिमाग में जो शंकाएं कुशंकाएं और सुझाव आएंगे, उनको कैप्चर करके उनका समाधान करते हुए दूसरी डिग्री का रिफाइनमेंट किया जाए। हम्म, फिर सो कॉल्ड चंद्रगुप्त, ये हम्म, चंद्रगुप्त भी पार्लियामेंट के बाहर 15 दिन तक लाइव चर्चा करेंगे, और इस चर्निंग में जो सुझाव आएंगे उससे तीसरी डिग्री का रिफाइनमेंट होगा। और फिर बिजनेस रूल के अनुसार तभी कोई चीज पार्लियामेंट में पेश हो पाएगी। हम्म, चूंकि सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेता पराजित हो चुके होंगे, पार्लियामेंट में केवल चंद्रगुप्त ही होंगे, लिहाजा कोई पार्टी व्हिप नहीं होगी। तो पार्लियामेंट में पुनः एक एक सेक्शन पर बृहद बहस होते हुए एक एक सेक्शन पारित होगा। संभवतः एक एक्ट को पारित होने में 10-10, 15-15 दिन का समय लगेगा। अब बताइए, हम्म, क्या ये चंद्रगुप्त आज के राजनेताओं जैसे दुष्ट, बदमाश और मक्कार निकल जाते हैं, और हम्म, जब वो लोगों को जोड़ रहे हैं, वो अपने ऊपर एक झूठा लवादा करके स्वांग रचते हैं कि वो 21 महालक्ष्य और 5 मौलिक अधिकारों के लिए समर्पित हैं। तो हम्म, ऐसे छद्मवेशी चंद्रगुप्त क्या इसमें बाधा बन पाएंगे। हम्म, क्या सोचना है कर्नल गुप्ता जी। नहीं नहीं बन पाएंगे ना। फिर जब यदि इस तरह से जागरूकता पैदा हो जाएगी लोगों के अंदर और सब जो लोग चाहेंगे नहीं, वो तो फिर ये। डिफाइन होके वो मिल जाएगा, और उन लोगों ने ऑलरेडी चर्चा कर ली है, उसमें कोई गड़बड़ वो संशोधन करना उनकी औकात ही नहीं रहेगी। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है। हाँ। यदि वो कुछ बात करेंगे तो जो है ना, 100 करोड़ लोग जो है ना रोड पे प्रदर्शन के लिए उतर आएंगे। हाँ 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 भाई 100 करोड़ लोग तो जुड़े हुए हैं ना ऐप के द्वारा। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। तो आप
आप बताओ, क्या हमारे चंद्रगुप्त आज के दुष्ट राजनेताओं जैसा गलत आचरण, थिंकिंग या बदमाशी या मक्कारी कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। अब इस पूरी प्रक्रिया में हींग लगे न फिटकरी और रंग चोखा आए, ये मुहावरा कहाँ तक फलीभूत हो रहा है? बिल्कुल सही है। बस ये है कि लोगों को थोड़ा सा मतलब जोड़ना है, जागरूक करना है लोगों नहीं तो जोड़ने के लिए भी तो प्रक्रिया है कि आपको एक ऐप दे दिया गया है। लोगों को तो जोड़ा जाएगा ना, जैसे 10 लोग आपने